हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आंध्र यूनिवर्सिटी के आंध्र यूनिवर्सिटी याद रखिए, आचार्य नागार्जुना नहीं, आंध्रा यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो पर्सपेक्टिव इन चाइल्ड डेवलपमेंट के सब्जेक्ट से है, मतलब पर्सपेक्टिव इन चाइल्ड डेवलपमेंट के 4 साल के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब एसेंशियल है। सो आप लोग ये वीडियो बारीकी से देखिए। ये जो क्वेश्चन है ये 2022 का है और आपको क्वेश्चन पैटर्न तो मालूम ही होगा, क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं। एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा टाइम तो है नहीं, तो आपको क्वेश्चन पैटर्न मालूम होगा। फिर भी मैं फिर से बता दे रही हूँ। मैक्सिमम मार्क्स हैं 80 मार्क्स और टाइम आपको मिलेगा 3 घंटा, ठीक है। और जो क्वेश्चन है दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इन पार्ट ए यू हैव टू आंसर मिनिमम यू हैव टू आंसर 10 क्वेश्चंस एंड वो 50 मार्क का होगा, मतलब ईच का 5 मार्क्स करके आपको 50 मार्क पार्ट ए से मतलब करना है। और पार्ट बी से आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। पार्ट ए में वैसे शॉर्ट नोट्स थे और पार्ट बी में आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। और ये एक को मतलब 2 आएगा और एक को 15 मार्क करके टोटल 30 मार्क्स का आएगा, ठीक है। सो ये वीडियो मैं बाइलिंगुअल मतलब 2 लैंग्वेज यूज़ करके करूँगी, क्योंकि मतलब ज़्यादातर बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं जो आंध्र के हैं और या फिर तेलंगाना के हैं और वो लोग मेरी बात समझ नहीं पाते और वो लोग मुझे फ़ोन करते हैं या फिर कमेंट करते हैं और बोलते हैं कि आप आइदर हिंदी से बात कीजिए या फिर इंग्लिश में बोलिए, क्योंकि हमको उड़िया नहीं समझ में आ रहा। तो कोई बात नहीं, ये वीडियो हम लोग हिंदी और इंग्लिश में करेंगे, क्योंकि मुझे जितना मतलब पता है, उड़ीसा से जो भी बच्चे हैं, जो भी बच्चे उड़िया हैं, वो आसानी से हिंदी एटलीस्ट समझ सकते हैं और इंग्लिश भी समझ लेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, तो फिर हम लोग चालू करते हैं वीडियो। 1 नंबर में देखिए 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी। यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ एनी वन, ओके। और में है ना, तो आपको दोनों में से किसी एक का आंसर करना पड़ेगा। तो क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये एक इजी क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन अबाउट द स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये दोनों के दोनों ही बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है मेरे नोट्स में है और इसका जो है मैंने कोर्स पूरा कंप्लीट किया हुआ है। मतलब आपका जो एक बुक में जो 5 यूनिट है, पाँचों का क्लास, मतलब पाँचों यूनिट का क्लासेस लेके मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। फिर भी इफ़ यू आर नॉट prepared it and you want to buy the notes, you can contact me. My contact number is, so this is my contact number. You can WhatsApp me in this number. And for each book PDF you have to pay 99 rupees. If you are buying the course or 5 book PDF, then you have to pay me 389 rupees, okay. Due to my busy schedule and hectic timetable, I may not accept your calls, but I will answer your message for sure. So don't forget to message me and don't call me, because I may not answer your calls. Okay. So you have no time left. Let's continue the video. In number 2, हमारा क्या क्वेश्चन है? ए का क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन सोशल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में सोशल डेवलपमेंट कैसा होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा है। देन बी में क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट, क्या क्या फैक्टर्स है जो डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। और 3 नंबर में क्वेश्चन क्या आया है हमारे, नंबर 3 में क्वेश्चन है राइट अबाउट द कोलवर्क्स मोरल डेवलपमेंट। एंड उसका और में क्वेश्चन आया है डिस्क्राइब द एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। ये जो क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है, इन दोनों को मैंने वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप चाहें तो वो वीडियो जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर कंपलसरी के नाम से वो होगा, उसको जाके आप चेक कर सकते हैं, या फिर आप नोट्स भी ले सकते हैं क्योंकि आपके पास टाइम है नहीं ज़्यादा। देन आया 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर में क्या है क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इमोशनल डेवलपमेंट थ्योरी। इमोशनल डेवलपमेंट थ्योरी भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। ये यूनिट 2 का क्वेश्चन है। ये ऊपर जो 2 आप देखें और ये भी यूनिट 2 का क्वेश्चन है और ये भी यूनिट 2 का क्वेश्चन है। राइट अबाउट द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये पियाजे का थ्योरी है, ठीक है। तो फिर 5 नंबर में हमारा क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन अबाउट इमोशनल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। तो हमको कैसे लिखना होगा, अर्ली चाइल्डहुड पहले लिखना होगा, उसका एज मेंशन करना होगा, मतलब किस एज से किस एज तक अर्ली चाइल्डहुड का होता है उसको मेंशन करना होगा और फिर उसको मतलब उसके बारे में ज़्यादा लिखना होगा, उसको मतलब एलाबरेट करना होगा। देन बी में क्वेश्चन आया राइट अबाउट द मोरल डेवलपमेंट इन लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड में मोरल डेवलपमेंट बच्चे का कैसे होता है उसको लिखना है। देन
हमारे 6 नंबर का क्वेश्चन आया, राइट अबाउट द लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में लैंग्वेज डेवलपमेंट होता कैसा है उसको हमको एक्सप्लेन करके लिखना है। देन बी में आया, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या उसको लिखना है। सो ओडियारे मोर जो सांगमाने ओडिशार भाई भौणी मैंने जो मैंने देखुछंती मु भाबुची जे सेमानंको बुझिबारे किछि असुविधा हो नथिबो। आउ आंध्रप्रदेशर जो भाई भौणी मैंने मोर देखुंत ही मुझे केवल हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज यूज करुँचे, मैक्सिमम हिंदी लैंग्वेज ही यूज करुँचे ये कि समस्त को बुझापी सुविधा हो। दो आपण मैंने जो फर्स्ट सेमेस्टर आंध्रप्रदेश जी जानवे जे सेठी एते मात्रा रे हिंदी लैंग्वेजटा चले दे प्रिफर इंग्लिश ओवर हिंदी। ओके, देन इन क्वेश्चन नंबर 7 हमको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अबाउट द स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट के स्टेजेस क्या क्या हैं और रोल ऑफ टीचर इन सोशलाइजेशन, एक्सप्लेन इट। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके यूनिट 3 से आया हुआ है। देन आया, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। पहले हमको समझना पड़ेगा होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब है क्या। आप ये क्वेश्चन देकर डर जाओगे और सोचोगे सिलेक्शन में भी हमको दिया नहीं गया है ये क्वेश्चन, और मतलब कहीं पे भी ये है नहीं। इसको होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब है ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑल राउंड डेवलपमेंट मतलब सारे के सारे डेवलपमेंट, मतलब फिजिकल, सोशल, मोरल, कॉग्निटिव, XYZ डेवलपमेंट, जितने सारे इमोशनल, सारे होलिस्टिक डेवलपमेंट उसको हम बोलते हैं। देन आया, ये क्वेश्चन रिपीट होता है, ANU में भी रिपीट होता है, आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी में भी रिपीट होता है, योगी वेमन्ना में भी रिपीट होता है और आंध्रा में तो रिपीट होता ही होता है। बी का क्वेश्चन है, हाउ टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज़ इन एडोलेसेंट। एडोलेसेंट बच्चों में आप लीडरशिप की क्वालिटी कैसे डेवलप कर सकते हो। सो देन 9 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अबाउट द एडोलेसेंट ग्रुप्स। एडोलेसेंट ग्रुप्स के बारे में लिखने को बोला है और एडोलेसेंट को गैंग एज भी बोला जाता है, ग्रुप एज भी बोला जाता है। वो क्यों बोला जाता है ये भी क्वेश्चन आ सकता है। हाउ कैन यू डेवलप एडजस्टमेंट इन स्कूल। स्कूल में बच्चों के एडजस्टमेंट कैसे डेवलप किया जा सकता है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट। देन बी का क्वेश्चन आया, राइट अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफेंसिव मैकेनिज्म। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफेंसिव मैकेनिज्म। इसका आंसर नोट्स में है और क्लासेस में भी मैंने बताया हुआ है। सो जो आपको ठीक लगे, अगर नोट्स आपको चाहिए तो आप बिल्कुल मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर ऑलरेडी मैंने आपको दे रखा है। देन यहाँ पे हमारा 10 नंबर के साथ ही हमारा ए सेक्शन खत्म हो जाता है। ए का जो पार्ट है वो खत्म हो जाता है, शॉर्ट नोट का जो पार्ट है वो खत्म हो जाता है और यहाँ पार्ट बी में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन के साथ डील करेंगे। ठीक है, सो 11 का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल द डायमेंशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डायमेंशन के बारे में पूछा गया है। इसमें आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का प्रोसेस लिखना पड़ेगा, उसका मतलब स्टेजेस लिखना पड़ेगा और फिर ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, मैचुरेशन क्या है उसको भी लिखना पड़ेगा और फिर आपको थोड़े बहुत प्रिंसिपल्स लिखने पड़ेंगे। डिफरेंशिएट भी आप कर सकते हो। हमको मतलब 4 पेज लेके इस मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर के लिए हमको 4 पेज यूज़ कर देने हैं। ठीक है, तो फिर बी का क्वेश्चन है, बी का क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, फ्रॉड थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। इसमें तो आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। सिगमंड फ्रॉड ने क्या बोला था साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी में, उसको लिखना है। ठीक है, देन फिर आया, व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ऑन सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन को कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। देन फिर से आया, डिफाइन मैलएडजस्टमेंट एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैलएडजस्टेड पीपल, मैलएडजस्टेड पर्सन। ओके, सो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है हमारा 2020 का क्वेश्चन। चलिए हम लोग अभी देखते हैं 2021 में कौन सा क्वेश्चन आया था। ठीक है, सो फिर यहाँ हम लोग देखते हैं 2021 में कौन सा क्वेश्चन आया था। 2021 में हमारा 1 नंबर पे क्वेश्चन था, राइट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दोनों के दोनों क्वेश्चन ईजी है कि नहीं। और फिर नंबर 2 में क्वेश्चन था, एक्सप्लेन अबाउट द डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी जो स्टेज है जिसको हम शैशव के अवस्था बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है। देन आया नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अबाउट लॉन्गिट्यूडिनल एंड क्रॉस सेक्शनल डेवलपमेंट। इसके लिए एक स्पेशल वीडियो मतलब शॉर्ट वीडियो एक बना के मैंने डाल रखा है अपने अकाउंट में। आप लोग वीडियो के लिस्ट पे जाएंगे तो ब्लैक कलर का एक थंबनेल आएगा और उसमें है ये वीडियो, आप देख सकते हैं या फिर आप नोट्स में भी आपको ये मिल जाएगा। और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2023 में ANU में भी आया हुआ है, ANU के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल भी मतलब स्किप नहीं करना। देन आया उसके बाद 3 नंबर का क्वेश्चन, राइट अबाउट
पैजेटियन 4 लेवल ऑफ स्टेजेस ऑफ कॉग्निशन। मतलब ये जो प्याजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो मतलब है, जो भी थ्योरी है उसको ही पूछा गया है। आंध्रा यूनिवर्सिटी में यूजुअली क्या करते हैं, सीधा लैंग्वेज यूज़ नहीं करते, मतलब सिंपल लैंग्वेज यूज़ नहीं करते। जैसे एएनयू में होता है सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन डालते हैं, आंध्रा यूनिवर्सिटी में वैसे सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन डालते नहीं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वही आंसर उनको आता होगा लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत सलत लिख देते हैं। लेकिन एएनयू में बहुत सिंपल क्वेश्चन डालते हैं, मतलब लैंग्वेज बहुत ही सिंपल होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, जो आपके बुक में है, जो आपके सिलेबस में है वो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, तो उनके लिए बहुत आसान होता है। लेकिन आंध्रा यूनिवर्सिटी में यूजुअली क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके डालते हैं, मतलब बच्चों की रीजनिंग लेवल उनके डिफिकल्ट, वो कितने तरह से क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं वो शायद मतलब देखने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो एक ही है, आंसर भी एक ही है, ठीक है, जितना तोड़ मरोड़ना चाहे क्या होता है उसमें। देन फिर स्टेट अबाउट द साइको सोशल थ्योरी एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। साइको सोशल थ्योरी किसका है, एरिक्सन का थ्योरी है। आप एरिक्सन थ्योरी पढ़ोगे, उधर साइको सोशल थ्योरी लिख दिया होगा, एरिक्सन का नाम मेंशन नहीं किया होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, हड़बड़ हो जाओगे, लेकिन हड़बड़ाना नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन क्या आता है वही देखिए, रिपीट हो रहा है ना क्वेश्चन, साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है। और उसके बाद क्या क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन अबाउट द फैक्टर्स ऑफ गोल्डस्टेन्स इमोशनल डेवलपमेंट थ्योरी। गोल्डस्टेन्स इमोशनल डेवलपमेंट थ्योरी को लिखने के लिए बोला है। देन आया राइट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्री नेटल एंड नेटल पीरियड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अच्छा, ये बात मैं बता दूं आपको, ये आपके बुक में है, लेकिन आचार्य नागार्जुना में ये क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होता, लेकिन आंध्रा में होता है। तो इसका मतलब जो आंसर है वो मैंने नोट्स में लिख रखा है, इसके वीडियो के एंड में वो आपको मैं दिखा भी दूंगी। ये यूजुअली यूज़ नहीं होता है आचार्य नागार्जुना के लिए, ये क्वेश्चन मतलब इतना फ्रूटफुल नहीं है, लेकिन आंध्रा यूनिवर्सिटी वालों के लिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन उसके बाद क्या क्वेश्चन आया, व्हाट आर द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट। फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, इसको आपको लिखना है। व्हाट डू यू मीन बाय सोशलाइजेशन एंड इट्स एजेंसीज। सोशलाइजेशन के एजेंसीज क्या क्या है, इसको मतलब अच्छे से मैंने लिखा हुआ है वो जो नोट्स में आप देख सकते हैं। क्लास देखेंगे तो नोट्स का पता चल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी का नोट्स अवेलेबल है, सारे सब्जेक्ट्स का नोट अवेलेबल है, मैथ को छोड़ के सारे सब्जेक्ट का नोट्स अभी मेरे पास अवेलेबल है। मतलब 2023 में मैं बोल रही हूँ, अगर ये वीडियो कोई भी 2024 में देख रहा है आंध्रा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, तो उसको पता होना चाहिए कि अभी तक मेरे पास मैथ्स का नोट हो गया होगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्वेश्चन है राइट डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एडोलेसेंट स्टूडेंट। एडोलेसेंट स्टूडेंट को बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम होता है, वो क्या प्रॉब्लम फेस करता है वो। व्हाट डू यू मीन बाय एडजस्टमेंट, स्टेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आंध्रा यूनिवर्सिटी वालों के लिए, तो उनको देखना चाहिए ये। राइट अबाउट द इम्पोर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म मैंने बोला था कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरूर देखिए। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लीडर। लीडर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसको, उसके बारे में मतलब ये है क्वेश्चन। स्टेट डिफरेंट एरियाज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस आइडेंटिफाइड इन क्लासरूम। क्लासरूम में इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है, मतलब एक स्टूडेंट और दूसरे स्टूडेंट में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, क्या क्या होता है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस, वो। देन बी का क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग स्टाइल एक्सप्लेन। लर्निंग स्टाइल का मतलब क्या है उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। व्हाट डू यू मीन बाय मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एनयू में इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको मतलब अच्छे से लिखना होगा। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज। लर्निंग डिफिकल्टीज क्या है, बहुत सारे टाइप का लर्निंग डिफिकल्टीज है, डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, बहुत सारे हैं, उसको आपको लिखना है अच्छे से। और क्लास में उसको मैंने अच्छे से समझाया हुआ है भी, ठीक है। देन उसका मतलब अभी आ गया हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है, वो लिखा है 4 पेजेस में आपको आंसर लिखना होगा, 80 लाइन्स में आपको आंसर लिखना होगा। एक्सप्लेन अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स पूछे हैं, वो लाइन में मैंने लिखा हुआ है, लेकिन वो जो क्लास है नोट्स में लाइन में है, लेकिन क्लास है जो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। जो भी वो क्लास देख रहा है और नोट्स को हाथ में पकड़ा हुआ है, वो आराम से ये क्वेश्चन का लॉन्ग क्वेश्चन बना के भी लिख सकता है। देन आया एक्सप्लेन द कंसेप्ट रिलेटेड टू सोशल डेवलपमेंट, आइसोलेटेड प्ले, पैरेलल प्ले एंड सोशल प्ले, ठीक है। देन ये क्वेश्चन का आंसर भी है नोट्स में। एक्सप्लेन अबाउट द क्रिएटिविटी एज अ टीचर, हाउ एंड एज अ टीचर हाउ कैन यू फास्टर, ये फास्टर लिखा है, फोस्टर क्रिएटिविटी अमंग चिल्ड्रन, ये फोस्टर होगा, फोस्टर क्रिएटिविटी अमंग चिल्ड्रन। अच्छा क्वेश्चन है। लीडरशिप देखिए फिर से रिपीट हुआ, ठीक है। एक लीडरशिप, एक डिफेंस मैकेनिज्म, मेंटल रिटार्डेशन, ये रिपीट होता है, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर हम लोग चलते हैं, देखते हैं और एक साल का क्वेश्चन।
ये जो क्वेश्चन है 2019 का है हमारा, ठीक है, 2019 का है। और ये देखते हैं एक नंबर में क्या है क्वेश्चन। एक नंबर में है डिस्क्राइब लॉज ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट का लॉ क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट पहले क्या है उसको हम लिखेंगे। फिर सेफालोकॉर्डल मूवमेंट, प्रॉक्सिमो डिस्टल सेफालोकॉर्डल डेवलपमेंट, प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट उसको लिखेंगे। फाइन मोटर डेवलपमेंट, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट उसको लिखेंगे, एग्जाम्पल्स देंगे और ये आंसर हमारा हो जाएगा कंप्लीट। देन आया डिस्क्राइब द कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एन इंडिविजुअल। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब मानसिक विकास, ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट। इसमें हम पियाजे का थ्योरी भर के भी लिख सकते हैं आराम से। और फिर उसके बाद क्या क्वेश्चन आया हमारा, राइट और नोट ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट। किसी का सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने को बोला है, ये भी हम लिख सकते हैं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन प्रमोटिंग सोशल डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन देखिए ना, रिपीट नहीं हो रहा है क्या। देन उसके बाद का क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन प्रोसेस। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एनयू वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आंध्रा वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बोल रखा है कि आंध्रा में क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट आते हैं दैन एनयू, लेकिन एनयू में बहुत ज़्यादा बैक लगता है जो आंध्रा में नहीं होता, ठीक है। तो फिर ये एक अच्छा क्वेश्चन है और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आंध्रा के बच्चों को बैक नहीं लगता। फिर 2-4 बच्चे मुझे इधर कमेंट कर देंगे कि मैम मेरे एक फ्रेंड है, मेरे एक बहन है और उसकी एक दोस्त है, उसकी किसी की वाइफ है, किसी के हस्बैंड है और उनका तो बैक लगा है आंध्रा यूनिवर्सिटी में, आप कैसे बोल रहे हैं कि बैक नहीं लगता। मैं बोल रही हूँ कि कंपैरेटिवली कम लगता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद का जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मैच्योरिटी। ये तो मतलब छोटा सा ही क्वेश्चन है लेकिन इसको आपको एलैबोरेट करके लिखना पड़ेगा, मतलब डेवलपमेंट को लाके मैच्योरिटी में भर के आपको लिखना पड़ेगा ब्रेन का यूज़ करके। व्हाट इज सोशल मैच्योरिटी, सोशल मैच्योर पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी है उसको इधर लिखना पड़ेगा, ठीक है। राइट अ नोट ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट। ये देखिए ना कितनी बार ये आएगा, सोशल डेवलपमेंट का कैरेक्टरिस्टिक। डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन प्रमोशन ऑफ सोशल डेवलपमेंट। कितनी दफ़ा आ रहा है ये क्वेश्चन, बहुत नहीं रिपीट हो रहा है क्या। इसको अगर आप 4 साल के क्वेश्चन देख के जाओगे तभी तो आपका मतलब हो जाएगा, 80% आंसर वहीं से हो जाएगा, बाकी 20% मेरे सिलेक्शन से आ जाएगा जो सिलेक्शन मैंने दे रखी है ऑलरेडी, ठीक है। और सिलेक्शन जो वीडियो है उसका लिंक मैं इधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई विल मेंशन इट, सो आपको मतलब फाइंड आउट करने में डिफिकल्टी नहीं होगा। ब्रीफली डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन प्रोसेस। देखिए रिपीट है, डिस्क्राइब द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ हरलक। देन 6 नंबर का क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन मोरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंट पीरियड। एडोलेसेंस पीरियड में मोरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, जो भी उसका मतलब थ्योरी है उसको लिखना पड़ेगा। राइट ए नोट ऑन लीडरशिप क्वालिटीज़ ऑफ एडोलेसेंस पीरियड। लीडरशिप क्वालिटी देखिए फिर से आ गया, इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन फिर से आ गया। राइट ए नोट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। राइट ए नोट ऑन स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस। देखिए ये तो बार बार रिपीट हो रहा है और इसमें बच्चे बोलेंगे कि डिफिकल्ट आ रहा है क्वेश्चन, और हमको 4 साल के क्वेश्चन अगर हम लोग प्रैक्टिस कर देते तो ये हो जाता, नहीं किए तो ये हो रहा है, ऐसा मतलब करना नहीं है। हमको 4 साल का क्वेश्चन मिल रहा है तो हमको अच्छे से देख के जाना है। आके मुझे अगर आप लोग ब्लेम करने लग जाओगे कि मैम सिलेक्शन से क्वेश्चन 40% का आया, भाई और जो 40% बच गया वो आपके प्रीवियस ईयर से तो आ रहा है, ठीक है। तो फिर देखिए, राइट ए नोट ऑन नेचर ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का नेचर क्या है उसके बारे में आपको एक नोट बनाना है, लिखना है। राइट एनी टू मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन्वेंटरीज, ठीक है। इसको आपको मतलब आंसर लिखना है। इंटरेस्ट मतलब कैसे बच्चों का बढ़ाएं, जो इंटरेस्ट वाला जो टॉपिक है आपके मतलब जो भी टॉपिक है इंटरेस्ट वाला, उसके अंदर जो भी पॉइंट्स है उसको इधर लिख देना है। ये मतलब बड़ा वर्ड देख के अगर आपके वोकेबुलरी में पहली बार ये आ रहा है, अगर आपको देख के इसको डर लग रहा है तो डरना नहीं है, आंसर वही सेम ही है। देन आया गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एएनयू वालों के लिए, लेकिन आंध्रा में इतना ज़्यादा रिपीट नहीं होता, स्टिल आपको देख के जाना पड़ेगा। मतलब थ्योरी इंटेलिजेंस थ्योरी सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, आपको देख के जाना पड़ेगा। राइट अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट मतलब चाइल्ड के लिए अलग होता है, एडल्ट के लिए अलग होता है, और फिर इंटेलिजेंस टेस्ट भी बहुत सारे लोगों के मतलब अपने अपने टेस्ट उन्होंने दिया है, उसको आपको लिखना पड़ेगा इधर। राइट ए नोट ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ लीडर। देखिए ना लीडर के बारे में, लीडरशिप के बारे में कितना क्वेश्चन आ रहा है। राइट ए नोट ऑन रोल ऑफ पीयर ग्रुप इन स्कूल। पीयर ग्रुप ये PER होना चाहिए था, PER लिख दिया है, छोड़िए। तो फिर उसका मतलब ये देखिए अभी 11 मतलब लंग क्वेश्चन आ गया, जॉन पियाजेट लिख दिया है।
GEAN होता है, JEAN, ठीक है। जीन पियाजे स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से आप लिख सकते हैं। देन उसका और में क्वेश्चन है गोल्डस्टीन थ्योरी ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको भी आप लिख सकते हैं। और फिर 12 नंबर में क्या क्वेश्चन आ रहा है आपका, डिस्क्राइब द स्टूडेंट एडजस्टमेंट इन वेरियस इन एंगल्स इन द स्कूल एंड रोल ऑफ टीचर एडजस्टमेंट ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। एडजस्टमेंट से भी एक क्वेश्चन आ रहा है, उसको आपको लिखना है, आपको पता है। और उसका बी में क्वेश्चन आ रहा है अगेन सोशलाइजेशन, सोशल डेवलपमेंट सोशलाइजेशन, देखिए ना कितना क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। और इसमें भी आप गलत करके आओगे क्या, मतलब अलाउड नहीं होगा, इसमें भी गलती अलाउड नहीं है। और ये जो 2020 का क्वेश्चन है, ये इसका क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी, बिल्कुल कोशिश करूँगी। देखिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये हो गया। लॉन्गिट्यूडिनल डेवलपमेंट एंड क्रॉस सेक्शनल डेवलपमेंट, इसके और में क्वेश्चन है, ये भी हो गया। डिस्कस द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, ठीक है। पियाजे का जो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का थ्योरी है वो आया है, ये हो गया। एक्सप्लेन द एडोलेसेंट स्टेज, एडोलेसेंट स्टेज के बारे में पूछा है, उसका सारा का सारा कैरेक्टरिस्टिक्स हमको लिख देना है इधर, ठीक है। जितने भी माइंड मैप्स मैंने किए हुए हैं सब कुछ यूज़ कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आया राइट द थ्योरी, इसका क्या लिखा है मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मोरल डेवलपमेंट है तो हमको समझ में आ रहा है कि ये कोलवर्क का है। देन आया डिस्कस द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन अगेन ऑन डिमांड। देन गोल्डस्टीन थ्योरी ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, गोल्डस्टीन दिख दिया आपने, मतलब समझ लिया, मतलब इमोशनल डेवलपमेंट में ही होगा। देन आया व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड और एडोलेसेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ के जाना है, ये इंपॉर्टेंट है और आपको भूलना नहीं है। डिस्क्राइब अबाउट चाइल्ड डेवलपमेंट इन सोशियो कल्चरल प्रोसेस, ऐसा कुछ लिखा है, सोशियो कल्चरल प्रोसेस है, आपको समझ में आ रहा है तो इसका थ्योरी आपको लिखना होगा। लैंग्वेज डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, इसका है इसका भी आंसर मैंने बताया हुआ है, जो वो बॉक्स था वो बॉक्स को कैसे आपको लिखना है वो करना है, ठीक है। देन आया ब्रीफली डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंस, एडोलेसेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखना है। व्हाट इज एडजस्टमेंट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल एडजस्टेड पर्सन, एक वेल एडजस्टेड पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, एडजस्टमेंट क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट ये तो मतलब हमने पढ़ा था ऑलरेडी, होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है, ऑल राउंड डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं, उसी को हम होलिस्टिक डेवलपमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके और में क्वेश्चन आया हाउ डू यू डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज़ अमोंग द एडोलेसेंस, एडोलेसेंस के अंदर आप जो टीन एज के बच्चे हैं उनके अंदर आप लीडरशिप क्वालिटी कैसे बढ़ाओगे, फोस्टर कैसे करोगे। एक्सप्लेन अबाउट इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंट एज, एडोलेसेंट एज में इमोशनल डेवलपमेंट कैसा होता है, वो इमोशनली इतना स्टेबल नहीं होते, यूजुअली टीन एज के जो बच्चे होते हैं इमोशनली इतना स्टेबल नहीं होते। व्हाट इज मीन्ड बाय इंडिविजुअल डिफरेंस, एक्सप्लेन करना है, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है उसको एक्सप्लेन करना है। डिफरेंस, व्हाट आर द डिफरेंस इन चिल्ड्रन बेस्ड ऑन लर्निंग स्टाइल में डिफरेंस क्या है उसको मेंशन करना है। डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज, डिफरेंट टाइप के लर्निंग डिफिकल्टीज़ के बारे में डिस्कस करना है। व्हाट इज़ एप्टीट्यूड, व्हाट इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड क्या है और डिफरेंट टाइप के एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है उसको हमको लिखना है। देन आया हाउ डू यू फोस्टर क्रिएटिविटी अमंग चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर क्रिएटिविटी कैसे आप फोस्टर कर सकते हैं। फिर देखिए इसका क्या क्वेश्चन, वो जो पार्ट बी का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विथ एग्जाम्पल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रिंसिपल लिखना है, विथ एग्जाम्पल लिखना है, आराम से हो जाएगा। एरिक्सन साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट लिखना है, ये भी बहुत ईजी है, इसका मतलब 12 का क्वेश्चन जो है वो मुझे मिला नहीं और मैं उसको डाल नहीं पाई। बाकी ये हो गया हमारा पूरा 4 साल का क्वेश्चन डिस्कशन। Now I am going to show you a few notes of mine. So this is my notes which you can buy and the WhatsApp number is given already. This is my note. This will help you. This mind map will help you because you have to draw a mind map in your examination copy. This is the note of Unit 4, Adolescence as a period of transition. Okay. So these are the PDFs, Unit 1, Unit 4, Unit 2, Unit 3, sorry, Unit 5 and Unit 3. Okay, so these are the 5 PDFs which you can buy from me and one PDF will cost
99 only. If you are buying 5 PDFs or whole course, you have to pay 389 rupees. Okay. This is my WhatsApp number on your screen. You can message me here. I will respond for sure. Okay. सो यहाँ पे हमारा क्लास भी ख़त्म होता है, मतलब क्लास तो नहीं था ये जो भी था, मतलब क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का जो एक सेक्शन था ये ख़त्म हो गया है। एएनयू का इस साल में जो क्वेश्चन आया है और मैंने जो सिलेक्शन क्वेश्चन दिया था उसको मैच करके एनालिसिस जो भी, मतलब उसका जो एनालिसिस है उसका वीडियो मैंने अभी तक नहीं अपलोड किया है, लेकिन मैं अपलोड कर दूँगी, आपको हेल्प हो जाएगा। और आपके लिए सिलेक्शन क्वेश्चन मैंने एक बना दी है जो ओवरऑल है, मतलब योगी वेमन्ना, वेंकटेश्वर, आंध्रा, मतलब सारे जितने सारे यूनिवर्सिटीज़, रिमेनिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके एग्ज़ाम्स अभी तक हुए नहीं, उनके लिए एक ओवरऑल सिलेक्शन क्वेश्चन मैंने बना दिया है, उसको आप देख सकते हैं। और एक स्पेशल क्वेश्चन भी मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी आपके लिए, सिर्फ आंध्र प्रदेश मतलब आंध्रा यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो और लेट मत कीजिए, जो भी अभी तक नोट्स नहीं लिए ये नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कीजिए और जल्द से जल्द नोट ले लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और ये वीडियो मेरा आपको कैसा लगा बिल्कुल मुझे आप कमेंट करके बताएं, और अगर कुछ कमी रह गई होगी तो मैं इम्प्रूव करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और अगर आपको अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।